नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पॉपुलर वीडियो गेम फोर्टनाइट ने अपैरल जायंट नाइकी और उसके स्वूश वेब3 प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है, जो NFT के रूप में बेचे जाने वाले डिजिटल अपैरल और एक्सेसरीज ऑफर करता है। अलायंस NFT को फोर्टनाइट में इंटीग्रेट नहीं करता, लेकिन कंपनियों के बीच लिंक में अभी भी क्रिप्टो एलिमेंट्स शामिल हैं। आज अनावरण किया गया एफोरिया का, जो फोर्टनाइट के क्रिएटिव मोड के अंदर एक नाइकी ब्रांडेड एक्सपीरियंस है, जो यूजर्स को फोर्टनाइट गेम की दुनिया में अल्टीमेट नाइक स्नीकर हंट पर जाने देता है। यह अनुभव, जो 27 जून तक गेम में लाइव रहेगा, प्लेयर्स को नाइकी एयर मैक्स स्नीकर्स के एक क्लासिक पेयर की तरह स्टाइल वाली फ्री इन गेम बैक ब्लिंक या अवतार एक्सेसरीज अर्न कर सकते हैं। लेकिन फ्री आइटम NFT के रूप में टोकनाइज्ड नहीं है, ना ही इस कोलैबोरेशन में कोई अपैरल या एक्सेसरीज NFTs शामिल है। जबकि स्वूश कनेक्शन ने फोर्टनाइट के लिए टोकन युक्त डिजिटल आइटम में एक संभावित कदम का सुझाव दिया। रियलिटी ये है कि एपिक गेम्स इस कोलैबोरेशन के लिए डिजिटल गुड्स के अपने टिपिकल वॉल्ड गार्डन अप्रोच से दूर नहीं जा रहे हैं। फिर भी प्रमोशन नाइकी के NFT ड्रिवन स्वूश प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, जो कि इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर बनाया गया है। हर स्वूश यूजर को साइन अप करने के लिए एक स्वूश ID प्रदान किया जाता है और इसे पॉलीगॉन पर मिंटेड NFT द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेब3 सॉफ्टवेयर कंपनी लकी फ्राइडे टेडी डाओ पेश कर रही है, जो एक परपेचुअल नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन है, जो अपनी सेल्स प्रोसीड को चैरिटी में देती है। ग्लोबल फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जस्ट गिविंग के साथ मिलकर टेडी डाओ का उद्देश्य क्रिप्टो को दुनिया भर में सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक फंडिंग मैकेनिज्म के रूप में उपयोग करना है। 23 जून से टेडी डाओ अपने एक टेडी बेयर NFT के लिए डेली ऑक्शंस आयोजित करेगा, जिसे डिजिटल आर्टिस्ट यूमी द्वारा बनाया गया है और क्रॉस चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म मूनबीम पर बनाया गया है। ऑक्शन विनर्स तब जस्ट गिविंग द्वारा समर्थित 400 चैरिटी में से एक को प्रोसीड्स डोनेट कर सकते हैं, जहां क्रिप्टो को फिर फिएट में कन्वर्ट किया जाता है और प्लेटफॉर्म के माध्यम से डोनेट किया जाता है। टेडी डाओ अंततः क्रिप्टोकरेंसी डोनेशंस के माध्यम से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में जस्ट गिविंग द्वारा लेवरेज 450,000 चैरिटीज का लाभ उठाने की योजना बना रहा है। टेडी डाओ एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो 501(c)(3) ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर है, जिसका उद्देश्य कलेक्टिवली सोशल गुड में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने कम्युनिटी का निर्माण करना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। WhatsApp एक मेन स्ट्रीम सोशल नेटवर्क है, जो अपनी मैसेजिंग कैपेबिलिटीज के लिए प्रसिद्ध है। WhatsApp अब Web3 के अगले स्टेप्स को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जो Web3 रियम और कल्चर में एक महत्वपूर्ण एवेटार फीचर पेश करने जा रहा है। एक अपकमिंग अपडेट में WhatsApp ने ऑफिशियली यूजर्स के अकाउंट्स को मेटा क्वेस्ट विया हेडसेट से जोड़ने की योजना बनाई है, जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस के बीच एक सीमलेस कनेक्शन ऑफर करता है। हालांकि ये फीचर अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जबकि बीटा टेस्टर्स वर्तमान में लिंक को टेस्ट नहीं कर सकते हैं या इसे सेट नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का प्रीव्यू मेटावर्स में WhatsApp यूजर्स के लिए एक एक्साइटिंग फ्यूचर का वादा करता है। एंथुसियास्टिक मेटावर्स फैंस ने ऑफिशियल सपोर्ट के एब्सेंस के बावजूद WhatsApp को अपने VR डिवाइसेस पर इंस्टॉल करने का प्रयास करते हुए मामलों को अपने हाथों में ले लिया है। मेटा क्वेस्ट के साथ ये इंटीग्रेशन WhatsApp की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेटावर्स तेजी से ट्रैक्शन गेन कर रहा है, कई सेक्टर्स के बिजनेसेस को अपनी इमेंस पोटेंशियल को पहचानते हुए आकर्षित भी कर रहा है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में 2022 में 400 मिलियन से अधिक एक्टिव यूजर्स के साथ कंज्यूमर अडॉप्शन रेट्स और यूजर मैट्रिक्स में लगातार बढ़त देखी गई है। 2030 तक यूजर बेस ग्लोबली 1.4 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स से ही लगभग 8.3% यानी 120.7 मिलियन यूजर्स हैं। इस उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद कई अमेरिकन एडल्ट यानी कि 62% को अभी भी मेटावर्स के उद्देश्यों और संभावनाओं से परिचित होने की आवश्यकता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने मेटावर्स अडॉप्शन में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिमोट या हाइब्रिड वर्क मॉडल्स की ओर बदलाव के साथ बिजनेसेस ने मेटावर्स को टीम्स के रियल टाइम में प्रभावी ढंग से कोलैबोरेट करने के साधन के रूप में अपनाया है, भले ही उनका फिजिकल लोकेशन कुछ भी हो।
मेटावर्स के अंदर वर्चुअल मीटिंग्स ने एक्सपेंसिव ट्रैवल की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिससे कंपनियों को सीमलेसली कम्युनिकेट करने और कॉस्ट को रिड्यूस करने की भी अनुमति मिलती है। ओवर टू यू रोशनी। 20 जून को यूएस लॉ मेकर्स के एक बाईपार्टिसन ग्रुप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति देश के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन स्थापित करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। बिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एआई इंडस्ट्री में रेगुलेशन स्थापित करना है। ये एक्ट यूरोपियन यूनियन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स के साथ आया, जो रेगुलेटर्स से पॉपुलर चैटबॉट्स के पीछे एआई मॉडल्स पर जांच करने का आग्रह करता है। बाईपार्टिसन नेशनल एआई कमीशन एक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टेड लियू, केन बर्क और एना इशू के द्वारा पेश किया गया था। बिल एआई को रेगुलेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक नेशनल बॉडी के निर्माण का प्रस्ताव करता है। एक्ट का उद्देश्य एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े संभावित जोखिमों को संबोधित करना है। लियू ने अनरेगुलेटेड एआई से उत्पन्न होने वाले नुकसान को रोकने के महत्व पर जोर दिया है। कमीशन इसे प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और लेबर स्टेक होल्डर्स के साथ आया है। लॉ मेकर्स के अनुसार उनके कलेक्टिव एफर्ट्स इफेक्टिव एआई रेगुलेशन के लिए सिफारिशें प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।